नमस्ते बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सुबह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोली मारकर ईंट भट्टे के मैनेजर का मर्डर कर दिया गया है। ईंट भट्टे पर सो रहे मैनेजर की गोली मारकर हत्या की गई है। इब्राहिम नगर में अपराधियों की करतूत से दहशत फैल गई है। 2 साल पहले भी रंगदारी नहीं देने पर भट्टे पर ही गोलीबारी हुई थी। 2 साल पहले 5 लोगों को गोली मारी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं। देखिए, ईंट भट्टे पर गोलीबारी हुई है। एक बार फिर से आरा से बड़ी खबर, गोली मारकर ईंट भट्टे के मैनेजर का मर्डर किया गया है। ईंट भट्टे पर सो रहे थे मैनेजर जब ये गोली चलाई गई। इब्राहिम नगर में अपराधियों की करतूत से फिलहाल दहशत है। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए, तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे कैसे अपराधी ईंट भट्टे पर घुसते हैं और वहां पर गोलीबारी करते हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले भी रंगदारी नहीं देने पर भट्टे पर ही गोलीबारी की गई थी और 2 साल पहले 5 लोगों को गोली मारी गई थी। ये बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे। पूरा घटना बताइए, कैसे घटी है, कहाँ थे ये, क्या वहाँ पर घटना के समय नहीं थे। वहाँ पर मैंने क्या पता चला आपको? हमको फ़ोन आया कि घर कि शायद 3 बजे गोली मेरे भैया को लग गया है, तो मैं जल्दी से वहाँ पर भट्टा पर देखा कि गोली लग गई। मैंने पहले से क्या दुश्मनी समझ थी? पहले से वहीं हीरो नाम का था, वहीं एक बार गोली वहीं मेरे भैया को भी 5 गोली लगा था। उसके बाद एक बार और फिर गोली चलाया, तो इस बार फिर वहीं मारा। मैंने क्या कोई रंगदारी क्या वहाँ? तो रंगदारी पहले से दुश्मनी था, भट्टा का चलते रंगदारी के लिए, उसके लिए। कौन? वही गांव का है, नहीं थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या है पूरा मामला, पहले तो पूरे डिटेल में बताइए। देखिए, ये पूर्व से रंगदारी का मामला सामने चला आ रहा है, क्योंकि 2 साल पहले भी ईंट भट्टे के मालिक से करीब 7 से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगा गया था। उस वक्त एक भोजपुर का कुख्यात हीरो अपराधी माना जाता था, जिसकी इनकाउंटर बाद में कर दी गई थी। उसके द्वारा, हीरो के द्वारा इस ईंट भट्टे के मालिक पर फायरिंग की गई थी, जिसपे जो मैनेजर है उसको 3 से 4 गोली लगी थी। उस वक्त वो घायल अवस्था में काफी दिनों तक वो सदर अस्पताल में भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था। उसके बाद लगातार उस ईंट भट्टे के मालिक से रंगदारी मांगा जा रहा था, नहीं देने पर आज बीती रात 3:30 बजे की घटना है। अपराध 2 के संख्या में अपराधी घुसते और ताबड़तोड़ फायरिंग कर सकते हैं। आप पूरा फुटेज आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं, हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 या 3 संख्या में लोग अपराधी घुसते हैं और पहले ईंट भट्टे के मैनेजर को उठाते हैं और फिर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें ईंट भट्टे के मैनेजर को 3 गोली लगती है और उस घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उनके मैनेजर के साथ साथ मैं बता दूं कि 2 स्टाफ और ईंट भट्टे के स्टाफ सोए थे, उनको गोली नहीं लगी है। वो दहशत के मारे वो लोग वहां से ईंट भट्टे छोड़कर वो भाग गए थे। पुलिस तफ्तीश कर रही है। भोजपुर एसपी से बात हुई है हमारी, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनय तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर में एक लड़की से दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 4 से 5 लड़कों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। लड़की एक युवक के साथ थी, जिसके बाद लड़कों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं वायरल वीडियो पर एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। धंधा बना के रखा, धंधा बना के रखा तू लोग। क्या है यहाँ पर? क्या रे? वही तो बोल रहे क्या? जहाँ पर 4 झापड़ घंटा से खड़ा बुलाएगा। तुम्हारा घर के नंबर नहीं है। घर के नंबर ना, वो फट्टी ला तो फट्टी घर का नंबर खत्म हो गया। मार तो वो जाने उलट जा भी मार के गार्जियन के नंबर गार्जियन के नंबर। अबे का गार्जियन के एकरा पूरा गांव का ये डंडा से की होते। कोई भी चोर में आदमी नहीं है। अभी देख रहा है, हो रहा है जनेर के खेत में। कैसे गौरी नहीं जा दे भाई, आय हो कि हम अपने मगन में के लिए 3 बोतल चढ़ा के। हाँ बोला, ये लड़की बाजितपुर जाएगी कहाँ? गौरी तो नहीं जाए देबो, गौरी नहीं जाए देबो, देखबो ही गौरी नहीं जाए देबो।
बिना उसको देखे, बिना उसको परीक्षण किए हुए हम इस बात पे किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं होगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में मामला है। उपलब्ध होने के बाद उस पर कार्रवाई हाँ, जो वीडियो उपलब्ध होगा उसका वो किया जाएगा, उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ का वीडियो है, जो भी उसमें है उसका जांच किया जाएगा और जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई अपेक्षित होगी उसको निश्चित रूप से किया जाएगा। न्यूज 18 की पड़ताल में यह साफ हो गया था कि नवादा के मंजौर गांव की शादी की वायरल तस्वीर वाली लड़की नाबालिग नहीं है बल्कि बालिग है। तनु कुमारी ने न्यूज 18 पर अपनी राय भी रखी थी, साथ ही तस्वीर वायरल करने वालों पर कार्रवाई की मांग की थी। इधर मामले को लेकर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आक्रोश जाहिर किया है, साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूर्व बिहार के डीजी ASK भारद्वाज का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ IPC में कड़े सजा के प्रावधान है। आरोपी के खिलाफ अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो लंबे समय तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। मेरा शादी दोनों परिवार के सहमति से हुआ है। मेरा जन्म तिथि 1/1/2002 है। गलत वीडियो को वायरल नहीं कीजिए, उसको खंडित कीजिए। मेरा शादी दोनों परिवार के सहमति से हुआ है। मेरा जन्म तिथि जल्दी इन लोगों पे कार्रवाई हो, जो ऐसे लोग, अभी जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उस लड़की ने जो अपना बयान दिया है, सब चीज़ की जांच हो। अगर वो सत्य है तो निश्चित रूप से जो साइबर क्राइम के तहत जो नियम होते हैं उससे पूरी तरह से कार्रवाई हो, ताकि बिहार की छवि को कोई भी खराब करने में सफल ना हो पाए। साइबर एक्ट में IT एक्ट 2000 का सेक्शन 66A प्रोवोक करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध डिफेमेशन या कोई ऐसा कमेंट किया जाए जिससे कि उसको क्षति हो, उसकी रेपुटेशन को क्षति हो, तो उसमें 3 साल की सज़ा है और फाइन है। उसके बाद IPC में भी ये ऑफेंस है 499 IPC, तो इसमें भी 2 साल की सज़ा या फाइन या दोनों दिए जा सकते हैं। और समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। CPIM विधायक अजय कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है। CPIM के जिला कार्यालय में अपराधियों का हमला, विधायक की गाड़ी को किया गया क्षतिग्रस्त। विधायक को बचाने के दौरान उनका गार्ड जख्मी हो गया है। विभूतिपुर से CPIM विधायक हैं अजय कुमार, जिन पर हमला किया गया है। विधायक की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये वही गाड़ी है जिसके अंदर विधायक बैठकर जा रहे थे। देखिए कैसे हमला किया गया और इस हमले में उनका गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, जब हमला हो रहा था वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे काफी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे जिन्होंने CPIM के विधायक के गाड़ी पर हमला किया और उस हमले में उनका जो गाड़ी है वो तो क्षतिग्रस्त हुआ ही है, साथ ही साथ CPIM को विधायक को बचाने के लिए उनके जो गार्ड थे वो भी जख्मी हो गए हैं। ये 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है। समस्तीपुर में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो जब चाहे जहां चाहे आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं। एक बार फिर अपराधियों ने समस्तीपुर के विभूतिपुर विधायक अजय कुमार के पार्टी कार्यालय, जिला कार्यालय जो समस्तीपुर नगर थाना के स्टेशन रोड में है, वहां पे हमला किया। और ये गाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है, करीब 12 से 15 की संख्या में यहाँ पर अपराधी के द्वारा हमला किया गया था। पार्टी कार्यालय के गेट को तोड़ा गया और उसके बाद लगातार हमलावर विधायक तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। और यहाँ पर जो उनके गार्ड थे, गार्ड के द्वारा विधायक तक नहीं पहुंचने दिया गया और इसमें जो गार्ड यहाँ ड्यूटी में थे वो भी जख्मी हो गए। और इनसे सीधा जानना चाहेंगे कितने की संख्या में लोग थे और क्या घटनाक्रम हुई थी। 12-15 की संख्या में लोग थे। यहाँ गेट पर 2 गाड़ी थी, एक बोलेरो था, एक 4 चक्का गाड़ी था। तो
हॉर्न भी मतलब मारा था तो हम लोग उतना केयर नहीं किया, लेकिन दोबारा फिर हॉर्न मारा, थोड़ा गेट में धक्का भी आया, आवाज़ मिला, तो ऊपर से हम देखे तो मतलब कुछ बोले कि क्यों यहाँ पर इसे मतलब धक्का कौन मार रहा है। इसके बाद जो है सो नीचे से जो कार था उसमें से 2 आदमी निकला, तो उसमें से जो है सो कौन बोल रहा है कि कौन ऊपर से बोल रहा है नीचे आओ बाहर आओ। इसके बाद में जो है सो कहीं फ़ोन किया, 2 मिनट के अंदर ही मतलब 12 से 15 की संख्या में पहुँचे लोग और ताला तोड़ करके ऊपर वहाँ पहुँच गया लोग। विधायक तक पहुँचना चाहते हो? जी जी, विधायक तक वहाँ पहुँचना चाहें। अच्छा, तो फिर आप पर भी हमला किया गया? हाँ, हम पर भी हमला किया, मतलब वो जैसे फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे कि मतलब हम वहाँ पर उन लोग को जो है टेकअप किए तो जो है सो मतलब वही फिर हमको भी पकड़ लिया लोग और घींच करके हमको भी नीचे लाया, मारपीट किया। तो ये गार्ड है जिनके साथ मारपीट की गई और यहाँ पर विभूतिपुर के विधायक जिनके ऊपर हमला की साजिश की गई थी वो भी हमारे साथ है। क्या घटनाक्रम हुई थी संशय? नहीं, रात में मैं हर रोज़ की तरह जो है ना, मतलब कहीं से मैं आके पार्टी ऑफिस में गाड़ी लगा के, बगल में ही डेरा है, मैं वहाँ चला जाता था। लेकिन संजोग कल क्या था पता नहीं, मैं पार्टी ऑफिस 6 बजे आया और यहीं पर रह गया और रात में डेरा फ़ोन कर दिया कि आज नहीं जाएंगे, हम यहीं रुक जाएंगे, और यहीं खा के यहीं रुक गए थे। 10:30 बजे के करीब नीचे गेट खोलो का आवाज़ आया, तो गार्ड उठ को बोले कि देखो क्या बात है। फिर हम जैसे ही मैं नीचे आया तो बाहर से जो है ईंट और पत्थर फेंकना शुरू किया। हम पीछे हटे और गार्ड उसको मेरे प्रोटेक्शन में आगे आया। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई? पुलिस की तरफ से मेरे ख्याल से तो नहीं। एक वीडियो, एक मजदूर ऊपर छत पर था, उसने पूरे घटना का वीडियो बनाया। उसके आधार पर एक लड़का की पहचान हम लोगों ने किया और उसको पकड़ करके दिए। और फिर गाड़ी जो है भागते समय उसने पहले भी आप पर हमला हुए थे? हाँ, मेरे ऊपर 2 मई को उजियारपुर में गाँवपुर के पास हुई थी और उसमें FIR हुआ, लेकिन पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया। रात में जो हमला हुई उसमें क्या लग रहा है कि हमला का वजह क्या रहा? मेरे जान के ऊपर हमला था। मैं चूँकि वो रास्ते में कहीं बैरिकेड किया होगा मेरे डेरा और पार्टी ऑफिस के बीच में, चूँकि मैं गया नहीं, तो अंत में वो वेट करके वो फिर ऑफिस पर हमला किया। तो ये सुनियोजित एक बड़ा कोई षड्यंत्र है। और अगली खबर कैमूर से है, जहां प्राचीन कन्नीराम धर्मशाला के प्रबंधक पर करीब 50 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। ये आरोप धर्मशाला के दुकानदारों ने ही लगाया है और इस मामले में कोर्ट में भी परिवाद दर्ज कराया गया है। दुकानदारों का आरोप है कि फर्जी समिति बनाकर समिति के प्रबंधक गोपाल प्रसाद ठाकुर ने जमीन बिक्री की और जर्जर मकान के ऊपर अवैध निर्माण करा दिया। मामला कोर्ट पहुंचा तो प्रबंधक को हटाने का आदेश दिया गया, लेकिन जाते जाते उसने अपने बेटे दीपक कुमार को मैनेजर बना दिया और उसने धर्मशाला के विकास के लिए SBI की शाखा से 50 लाख रुपए की निकासी कर ली। वहीं पुराने दुकानें तोड़कर छोटे छोटे दुकान बनाए जा रहे हैं और दुकानदारों से मोटी रकम की मांग की जा रही है। 9 लाख। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरी दुकान मिल जाए, इसलिए इसमें मैंने अड्डा डाले हुए, मैंने आप लोग रहते हैं? जी सर। रहना होना इसी में करते हैं? जी सर। सब सामान उमान रखते हैं ना? जी सर। क्या नाम है आपका? नाम राजेश कुमार है। पिताजी? श्री सुरेंद्र प्रसाद आ रहे हैं। इन लोग का है कि दुकान पुराना हो गया है, हम नया दुकान बनवा कर देंगे। बस 3 फरवरी को हम लोग को दुकान तोड़ दिए। तोड़ने के बाद आधा दुकान बना है, पैसा का मांग करने लगे। लल्लन सचिव आई, दीपक जौन है प्रबंधक, इन लोग पैसा का मांग करने लगे। अब हम लोग पैसा कहाँ से दे? इतना दिन से दुकानों दौरी बंद है। हमारे दुकान, एक दुकान को 4 दुकान बना दिए और उसमें 3-3 लाख रुपया के हिसाब से मांग रहे हैं। एक दुकान का 3 लाख? हाँ। और कह रहे हैं कि जो तो दुकान है 3-3 लाख रुपया दीजिएगा तब आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, दूसरे को हम दे दें। नेपाल के तराई इलाके और बिहार में यास के कारण हुई भारी बारिश से मुसीबत और बढ़ गई है। बारिश के कारण बागमती नदी उफान पर है। इस वजह से मुजफ्फरपुर के औराई और कटरा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बागमती के साथ साथ लखनदेई नदी में भी पानी लगातार बढ़ रहा है। तेज उफान के कारण औराई के अतरार में बागमती पर बना
चचरी पुल भी बह गया, जिससे कई गांवों का सीधा संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। इधर बेनीपुर में भी कॉपर बांध में तेजी से कटाव हो रहा है। कटरा के बसघट्टा में उपधारा पर बन रहे पुल के पास का डायवर्जन बह गया। अप्रोच का काम पूरा नहीं होने के कारण बसघट्टा पुल अभी चालू नहीं हुई है। वहीं यहां से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर बागमती की मुख्य धारा पर पीपा पुल के दोनों किनारों पर अप्रोच पथ बह गया है। इस पुल पर बांस बल्ला लगाकर लोग आने जाने का जुगाड़ तैयार कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, देखिए जिस तरीके से यास तूफान का कहर देखने को मिला है, वैसे में बाढ़ का खतरा तो मंडरा ही रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो पुल टूटा है उसकी वजह से कई सारे लोग अब निर्माण तो कर रहे हैं लेकिन अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से इस पर कुछ संज्ञान लिया गया है अब तक? ये देखिए, बाढ़ को लेकर प्रशासन ने पूर्व से तैयारी की बातें कही थी, लेकिन उसमें कार्य की शुरुआत नहीं हो पाई थी और अचानक शनिवार को बागमती का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। बताया जा रहा है कि 10 फीट से ज्यादा पानी बागमती में बढ़ गया है और इसकी वजह से कई इलाकों में चचरी पुल बह गए हैं और प्रखंड मुख्यालय से जो सीधा संपर्क बनाने के लिए चचरी पुल वगैरह बनाए गए थे, कई पुल उससे ध्वस्त हो गए हैं, टूट गए हैं। तो जिला प्रशासन ने अभी तक चूंकि कार्य शुरू नहीं किया था, तो जाहिर है कि उनका जो समाधान का कार्य है वह अभी तक पीछे है, उस दिशा में अभी तक कोई शुरू नहीं हो पाया है। और आई और कटरा के सीओ को ग्रामीणों ने जब जानकारी दी तो उनके द्वारा कुछ काम शुरू करने की बात कही गई है। इसमें जल संसाधन विभाग भी एक्टिव हो गया है, लेकिन जमीन पर अभी तक बहुत कुछ दिख नहीं रहा है और आज चीजें उनके द्वारा कुछ किया जाएगा। इस बीच बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि भी हो रही है, क्योंकि नेपाल की तराई से जो पानी आ रहा है उसका आना अभी बंद नहीं हुआ है। तो इलाके में जो बाढ़ का खतरा है वह खत्म नहीं हुआ है और इस बीच राहत की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुधीर। यास चक्रवात के कारण हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। गंडक नदी और मसान नदी समेत कई पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण नदी के आसपास और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खतरे को देखते हुए गंडक नदी के निचले इलाकों में खेती करने वाले किसानों से जिला प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर चले जाने की अपील की। जिला प्रशासन की अपील के बाद नदी के गर्भ में बसे गांव से लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी भी शुरू की गई है। लगातार बारिश के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर नदी का डिस्चार्ज बढ़कर 1,31,000 तक पहुंच चुका है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और यास तूफान के कारण हुई बारिश ने गोपालगंज को बाढ़ से बचाने के लिए किए गए काम की पोल खोल दी है। गंडक नदी के जलस्तर में मामूली वृद्धि से ही सारण बांध पर बनाया गया बेड़बाड़ धंसने लगा है। बैकुंठपुर के मुंजा गांव में तटबंधों को बचाने के लिए 1 किलोमीटर तक जियो बैग लगाए गए थे, जिस पर करीब 24 करोड़ से अधिक की लागत आई। पूर्व विधायक मनजीत सिंह ने भी क्षतिग्रस्त स्थल का जायजा लिया और पूरे काम में सरकारी राशि की लूट खसोट का आरोप लगाया है। मानसून आने में 10-12 दिन की अभी देरी है और गंडक के बाढ़ से और कटाव से तटबंधों को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा गोपालगंज के बैकुंठपुर में इस पॉइंट पर करीब 24 करोड़ रुपए का काम कराया गया है। लेकिन यह काम किस कदर बेहतर हुआ होगा इसका अंदाज़ा महज ऐसे देख कर लगाया जा सकता है कि अभी महज 2 दिनों के बारिश के पानी से ही जो यहाँ पर बेड़वार लगाया गया था और जो यहाँ पर नायलॉन कनेक्टिंग की गई थी वो देखें आप कैसे पानी में कोलैप्स हो गया है। देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो डैमेज है वो हुआ है। हम खुद बात करते हैं
बताइए सर, अभी अब कौन सी जगह है और क्या क्या हुआ यहाँ पर? ये गंडक नदी के किनारे हैं और मूजा ये तटबंध है। मूजा तटबंध में जो कटाव निरोधक कार्य हो रहे हैं, ये लगभग 1 किलोमीटर में ये काम हो रहा है और ये एस्टिमेट कॉस्ट है इसका 24 करोड़ 50 लाख की लागत से ये योजना सरकार ने स्वीकृत की है। अभी सारे जितने जियो बैग हैं वो बाढ़ आने के पहले ही पूरा गंडक नदी में कट के गिर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का तकनीकी रूप से कार्य नहीं हो रहा, किसी कामों की जांच नहीं हो रही है, गुणवत्ता के अनुरूप काम नहीं हो रहे हैं। जो इसका स्क्रीनिंग डेप्थ होना चाहिए था, इसके प्रोटेक्शन वाल नीचे से बनाए जाने चाहिए थे कि यह स्लोप रुक सके और कटाव रोका जा सके तटबंधों का। किसी प्रकार का काम इसमें नहीं हुआ और जिसके कारण ये जियो बैग लगातार गंडक नदी में कटकर बाढ़ आने के पूर्व गिर रही है। और पिछले बार इसी इलाके में लगभग 8 स्थानों पर तटबंध टूटे थे, मुख्य तटबंध टूटा था और वही फिर इतिहास ये दोहराने जा रहा। पैसे का पूरा लूट बंदर बाट हो रहा। हमने मटियारी में यहाँ से कुछ दूर पहले ही कुछ दिन पहले इसी तरह के जियो बैग जब नदी में ध्वस्त हुए थे, इसकी शिकायत हमने मेल के द्वारा प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग से और माननीय मंत्री जी से भी हमने की थी। ये पूर्व विधायक हैं, उनका कहना है कि उन्होंने कई बार मंत्री को पत्र लिखा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गोपालगंज में आए थे तटबंधों का जब यहाँ पर मरम्मती कार्य चल रहा था। बावजूद इसके यहाँ पर देखेंगे कि जो कोलैप्स हुआ है यहाँ पर, और अभी मानसून आ रहे में भले कुछ दिन देरी हो, लेकिन जो यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण हैं वो बाढ़ की आशंका से चिंतित हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Headline presented by